अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कल मैं रमज़ान की ग्रोसरी करने गई थी और उसका व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, जो जस्ट मैंने परचेज़ की है ग्रोसरी और उसे ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। और आज के व्लॉग में सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करूँगी। और ग्रोसरी की ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ों को जगह पे रखना होता है। आयशा मेरी हेल्प कर रही थी, कभी वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और कभी वीडियो शूट कर रही थी। और बच्चों को या घर पे कोई हो उसे हम कहें ना कि वीडियो शूट कर दें तो उनको पता भी नहीं होता कि किस एंगल से बनानी है। हम लोग तो वीडियोस लोगों की देखते रहते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस वाले एंगल से वीडियो अच्छी लगेगी और ऑडियंस हमारी बोर नहीं होगी। तो बच्चों के साथ थोड़ा उनको समझाने में भी टाइम लगता है कि इस तरह वीडियो बनाएं या इस तरह बनाएं। तो खैर यहाँ पर मैंने आयशा से कहा था कि आप जस्ट शॉपर से जो चीज़ें हैं ग्रोसरी आइटम्स वो सारे निकाल के काउंटर पे रख दो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये वीडियो किस तरह शूट करूँ। खैर सारी चीज़ें मैंने निकाल के काउंटर पे रख दी थी और फिर मुझे समझ आने लगी कि पहले मैं चीज़ें रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँगी। और किस चीज़ को कब और किस तरह रीफ़िल करना है, पहले किस चीज़ को रीफ़िल करना है, और ये चीज़ें भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। खैर जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती गई तो काम होता गया और मैं शूटिंग भी करती गई थी। और ये सारी वही चीज़ें हैं जो कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो मैं इम्तियाज़ से ग्रोसरी करके आई थी। और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ये जो आपको नज़र आ रही हैं रमज़ान से रिलेटेड ही हैं। रमज़ान की ग्रोसरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बेसन, केचप और पास्ता वगैरह की चीज़ें, मसाले, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं। दालों को, मसालों को और बाकी चीज़ों को रीफ़िल करने के बाद ना मैंने जो पीसने वाली चीज़ें थी ना, ग्राइंड करने वाली, वो भी इसी व्लॉग में ग्राइंड करके रख दी थी। क्योंकि रमज़ान में और सब चीज़ें जब ऑलरेडी ग्राइंड होकर रखी हुई हो ना तो हमें कुकिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर आपको मैं ये इम्तियाज़ का डिटर्जेंट दिखा रही थी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। मैंने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। एक तो ट्राई के बाद ही पता चलता है कि चीज़ किस तरह की है। अदरवाइज़ मैं सर्फ एक्सेल या ब्राइट वगैरह लेके आती हूँ, उनका रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन देखते हैं अब इसका रिज़ल्ट कैसा है और फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी भी। प्राइस भी इसकी काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू सर्फ एक्सेल। उसका तो सबको ही पता है कि काफ़ी महंगा है। और सारी चीज़ें मैंने साइड पे रख दी थी काउंटर पे। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। और बच्चों की चीज़ें थी थोड़ी सी। सबसे पहले मैंने इस हैंड वॉश डिस्पेंसर को फ़िल कर लिया था, क्योंकि एक दफ़ा मैं ये लेकर आई थी और इसके बाद मैं इसके रीफ़िल जो मिलते हैं पैकेट्स या पाउचेस, तो वही ले आती हूँ और इससे इसे फ़िल करके रख देती हूँ। क्योंकि किचन में बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने एक हैंड वॉश किचन में ज़रूर रखा हुआ होता है। और ये जो रीफ़िल होता है ना, ये काफ़ी इकनॉमिकल भी होता है। एक दफ़ा ले लो तो पूरा महीना आराम से इससे गुजर जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे ग्राइंड करके पीस के मसाले रखने थे ना, वो भी मैंने रख लिए थे। बाज़ार से भी ऑलरेडी ये ग्राइंड हुए हुए मिल जाते हैं, लेकिन मैं वो नहीं यूज़ करती क्योंकि उसमें कोई किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो वो साथ ही ग्राइंड कर देते होंगे। तो मैं शुरू से ही घर पे ही मसाले लाकर पीसती हूँ। गरम मसाला भी मैंने घर पे ही बना के रखा था और इसके अलावा काली मिर्चें, ज़ीरा, धनिया, ये सारी चीज़ें मैं घर पे लाकर पीस लेती हूँ। और ये जो चीज़ें थी, ये फ्रिज के आइटम्स मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और इसके बाद मैंने दालों की रीफ़िलिंग की थी। दालें कुछ कुछ मेरी थोड़ी सी रखी हुई थी और जो ख़त्म हुई हुई थी वो भी मैंने इसमें रीफ़िल कर दी थी। दालों को जब भी आप किसी डब्बे में रखते हैं ना, या प्लास्टिक का डब्बा हो या ग्लास का जार हो, जो भी हो, तो उसमें दालें ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहती हैं, ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आप शॉपर में ही रखते हैं ना तो इनकी फ्रेशनेस वैसी नहीं रहती। मैं भी कोशिश करती हूँ कि डब्बों में ही रख लूँ, और अगर कोई दाल बच जाती है तो उसे थोड़े दिन के लिए शॉपर में रह लेने देती हूँ। उसके बाद वापस इसे, जैसे ही जार थोड़ा कम होता है तो इसमें वापस रीफ़िल करके रख देती हूँ। मैं रात को लेट गई थी ग्रोसरी करने इम्तियाज़, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल नीचे ही है ना, तो थोड़ा सा मैं लेट गई थी। और लेट जाने की वजह से मूंग की दाल जो है वो बिल्कुल वहाँ पे काउंटर पे ख़त्म हो चुकी थी। तो वो कह रहे थे कल आएगी, इसलिए मैंने वो नहीं ली थी। अच्छा, यहाँ पर दालों को रीफ़िल करते हुए ना मैं ये सोच रही थी कि मेरी ग्रोसरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं चीज़ें ना कम कम ही लाती हूँ। और किचन मुझे बहुत ज़्यादा भरा हुआ और मैसी हुआ हुआ बहुत बुरा लगता है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि चीज़ें लिमिटेड हों, साफ़ सुथरी हों, हैंडी हों और हर चीज़ ना एक्सेसिबल हो। जो चीज़ मुझे चाहिए थी ज़्यादा बेसिस पे, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, उन चीज़ों को मैंने कोशिश करके सामने रखा था। और जो चीज़ें जैसे ग्रोसरी हमें जो नहीं चाहिए होती या एक्स्ट्रा होती है, तो उनको मैंने बड़े डब्बों में डाल के ना नीचे वाले कैबिनेट्स में रख दिया था। जब रमज़ान स्टार्ट होता है ना, तब बड़ा सबको जोश होता है कि पकोड़े, समोसे और अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि बच्चे भी और हम भी सब एक्साइटेड होते हैं और डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं। और 10वें रोज़े या 15वें रोज़े के बाद क्या होता है कि सब बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं।
और फिर हम अपनी वही नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं कि खाने को, हेल्दी खाने को और सालन वगैरह को, चावल को, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना मेरी इफ्तारी में, वो होते हैं दही बड़े, वो भी होममेड। बाहर के दही बड़े जो होते हैं वो मुझे अच्छे भी नहीं लगते, अनहेल्दी भी होते हैं और वो खा खा के बंदा बोर हो जाता है। तो इसलिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। मूंग और माश की दाल के मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की थी। और इसके अलावा चने होते हैं जो चाट वगैरह बनाते हैं। फ्रूट चाट भी इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बच्चे तो फ्रूट से भागते हैं, तो इसलिए मैं फ्रूट चाट बहुत कम बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये मैं पहले बता दूँ कि इमली भी मैं लेकर आई थी और ये इम्तियाज़ वालों की अपनी ही इमली थी और इसको मैंने थोड़ी सी निकाल के ना रख दिया था भिगो के। रात भर भिगो के रखूँगी और सुबह इसकी चटनी बनाऊँगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो बहुत मज़े की लगती है फ्रूट चाट्स या पकोड़े समोसे के साथ। तो ये भी मेरा एक काम पाइपलाइन में है। कल इंशाल्लाह ये करूँगी और इस इमली की चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट ईयर भी मैंने शेयर की थी। और यहाँ पर डिश वॉश सोप मैं इस डिस्पेंसर में रख रही हूँ। ये मैं एक दफ़ा डाल लेती हूँ ना तो आराम से 1 महीने से ज़्यादा चलता रहता है और कोई टेंशन नहीं होती। साबुन ख़त्म हो गया और लेकर आओ तो बस एक दफ़ा ये पैकेट इसमें चला जाता है और बाकी मैं बॉटल में डाल के रख देती हूँ, तो आराम से पूरा महीने से ज़्यादा ही निकल जाता है। अच्छा, मैं अपने रमज़ान के मेन्यू की बात कर रही थी। दही बड़े, चना चाट, फ्रूट चाट और इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फ्रीज़ किए हुए रोल्स और समोसे होते हैं जो मेरी बच्चियों को पसंद हैं और रोज़ा भी रखती हैं माशाल्लाह। एक दिन छोड़ के रख लेती हैं या अपने शौक़ के मुताबिक, क्योंकि बच्चों पे फ़र्ज़ तो है नहीं, तो फिर ये रख लेते हैं। और मुझे भी होता है कि हाँ, अभी से रोज़े रखेंगे तो इनकी आदत बनेगी और अच्छी आदतें तो बच्चों में अभी से डेवलप करनी चाहिए। हानी 8 साल की है और आयशा 11 साल की है, तो दोनों माशाल्लाह रोज़े रख लेती हैं। हानी को तो मैं इतने ज़्यादा नहीं रखवाए, लास्ट ईयर इसने 3 या 2 रखे थे। इस साल कह रही है कि मम्मा मैं ज़्यादा रोज़े रखूँगी और आयशा को भी इंशाल्लाह इस ईयर मैं ज़्यादा रोज़े रखवाऊँगी क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना इनकी, तो छुट्टियों में ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बस बच्चे जो चीज़ कह रहे होते हैं इफ्तारी में बनाने के लिए क्योंकि इनके रोज़े होते हैं, तो फिर मैं वही चीज़ों को प्रेफरेबली जो है वो बना रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। सब चीज़ों को मैंने डब्बों में और जहाँ-जहाँ भी रखना था कैबिनेट्स में रख दिया था। ये चीनी का डब्बा है और ये मेरा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि कोई मीठी चीज़ नहीं हम बनाते, बच्चे खाते ही नहीं है, ना मैं खाती हूँ। तो ये डब्बा हमारा इसी तरह बस कायम दायम रहता है और 2 महीने के बाद कहीं जाके ये अब ख़त्म होगा। और बाकी जो चीनी बच गई थी ना, इसको मैंने इस तरह रैप करके रख दिया था। बच्चों को दूध भी मैं बिल्कुल फीका देती हूँ। इनको मैंने आदत नहीं डाली दूध में चीनी डालने की। दूध में अपना लैक्टोज़ होता है, अपनी चीनी उसमें होती है, तो इसमें जो हम बाहर की ये चीनी डालते हैं इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, तो इसको अवॉइड ही किया करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने सूखा धनिया भी पीस के रख लिया था और पूरा रमज़ान आराम से ये निकल जाएगा। सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरी हो गई थी और ये वाली वीडियो को शूट करने में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, वो भी वीडियो बनाते हुए, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।